हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज में। तो आज का वीडियो जो है हमारा ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th के सारे बच्चों के लिए रहने वाला है जो केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। तो शुरू से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। देखिए, पदार्थों के गुण, कोई भी पदार्थ है उसका क्या गुण है, उसकी बनावट कैसी है और उसकी संरचना के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र। तो हम एक बार इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, पदार्थों के गुण, उनकी बनावट तथा रचना संबंधित विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, पदार्थों के गुण, उनकी बनावट तथा रचना संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पदार्थ, यहाँ पदार्थ का जिक्र हुआ है। तो पदार्थ किसे कहते हैं, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग मैटर भी बोलते हैं। क्या, मैटर भी बोलते हैं। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस पूरे वीडियो सीरीज को आप लोग कंप्लीट देखें। जितने भी वीडियो इस वीडियो सीरीज में यानी कि प्लेलिस्ट में आएगा, इसको अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। तो देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो अवरोध उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अपने आसपास अगर किसी वस्तु को या तो देखकर या अनुभव करते हैं तो हमको मालूम चलता है कि कोई ना कोई वस्तु है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग किताब को ही ले लें तो किताब क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। यानी कि पदार्थों द्वारा जो स्थान घेरा जा रहा है, बुक द्वारा जो, किताब द्वारा जो स्थान घेरा जा रहा है, वो उसका क्या हो रहा है, आयतन हो रहा है। उसके बाद वो किताब क्या है, उठाएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें वजन होगा। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है, वजन है। इसके साथ ही उसको एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पे अगर हम लोग ले जाते हैं तो वो अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न करता है। तो पदार्थ का डिफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि वैसा पदार्थ या कोई वस्तु जो स्थान घेरता है, कोई वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। तो ऐसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ का एग्जाम्पल भी हम लोग दे देते हैं। तो एग्जाम्पल को यहाँ मैं लिख देता हूँ, पदार्थ के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में ये मार्कर भी हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं पुस्तक, टेबल, बेंच और इत्यादि। इत्यादि भी दे देते हैं हम लोग, ठीक है। इत्यादि, पुस्तक, टेबल, बेंच, ये सारा चीज क्या है, पदार्थ है। तो ये मार्कर को ही ले लेते हैं। ये क्या है, ये अगर हथेली पे हम लोग इसको रख रहे हैं तो ये स्थान घेर रहा है। इसमें कुछ वेट है, वजन है, तो इसमें द्रव्यमान भी है। और इसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर रखेंगे, ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, तो अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसा वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब मेन टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण। तो आइए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं पदार्थों के वर्गीकरण के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैं यहाँ मैटर लिखता हूँ, मैटर। मैं
अब बांट रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। तो इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। पदार्थों को दो आधार पे बांटा जाता है, एक तो होता है भौतिक आधार पे, भौतिक आधार पे, और दूसरा हो जाएगा रासायनिक आधार पर। ठीक है, भौतिक आधार पे यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन इसका और केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक आधार पे ये तीन प्रकार का होता है। देखिए भौतिक आधार पे ये तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो सॉलिड यानी कि हम बोल सकते हैं ठोस, लिक्विड द्रव, और तीसरा गैस यानी कि गैस। ठीक है, वैसे ही रासायनिक आधार पे भी ये तीन प्रकार का होता है, एलिमेंट यानी कि तत्व, मिक्सचर यानी कि मिश्रण, और कंपाउंड यानी कि यौगिक। ठीक है।